नमस्कार दोस्तों, मैं शिक्षा सदन चैनल से खुशबू रानी आप सबों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। आज हमारा चर्चा का विषय है पत्रकारिता। आज के व्याख्यान में जिन मुख्य बिंदुओं की चर्चा करेंगे वे इस प्रकार हैं: उद्देश्य, प्रस्तावना, पत्रकारिता का स्वरूप, पत्रकारिता की परिभाषा, पत्रकारिता के प्रकार। उद्देश्य: इस चर्चा को सुनने के बाद आप पत्रकारिता के स्वरूप और प्रकारों से परिचित हो जाएंगे। नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम अपने चर्चा में पत्रकारिता का स्वरूप और प्रकार देखेंगे। रूपरेखा इस प्रकार है: पत्रकारिता का उद्देश्य, प्रस्तावना, पत्रकारिता का स्वरूप और प्रकार, पत्रकारिता का आरंभ विश्व तथा भारत के संदर्भ में। उद्देश्य: इस चर्चा में भाग लेने के बाद हम पत्रकारिता के स्वरूप और प्रकारों से परिचित हो पाएंगे। विश्व तथा भारत के संदर्भ में पत्रकारिता का आरंभ को जानेंगे। प्रस्तावना: मनुष्य जिज्ञासु प्राणी है। वह अपने चारों ओर घटने वाली घटनाओं को जानना चाहता है। उसकी जानने की इच्छा आज अपने समाज, राज्य अथवा देश तक ही सीमित न रहकर विश्व की सभी गतिविधियों तक बढ़ गई है। पत्रकारिता के कारण उसकी इच्छा की पूर्ति सुगमता से हो रही है। पत्रकारिता से पूरे विश्व की घटनाओं से हमारा परिचय होता है। अंग्रेजी शब्द जर्नलिज्म का हिंदी अनुवाद पत्रकारिता है। जर्नलिज्म शब्द जर्नल से निकला है। उसका शाब्दिक अर्थ दैनिक है। समय और समाज के संदर्भ में सजग रहकर लोगों में दायित्व बोध निर्माण कराने की कला को पत्रकारिता कहा जाता है। श्री रामकृष्ण रघुनाथ खांडेलकर के अनुसार ज्ञान और विचारों, शब्दों तथा चित्रों के रूप में दूसरों तक पहुंचाना ही पत्रकारिता है। समाचारों के संकलन और प्रसारण को पहले पत्रकारिता माना जाता था। आज समाचार पत्रों में समाचार प्रेषण, मुद्रण, वितरण आदि साधनों में वैज्ञानिक, प्राविधिक और शिल्पगत उन्नति होती गई है, जिनसे पत्रकारिता का क्षेत्र विस्तृत और व्यापक बन गया है। पत्रकारिता का स्वरूप: जन सेवा का सशक्त माध्यम पत्रकारिता है। इससे मानव जीवन की विविधताएं तथा नित्य घटित होने वाली घटनाएं शीघ्र अतिशीघ्र विश्व भर में पहुंचती है। विश्व के समाचारों और घटनाओं को संकलित करना, उनका विवेचन करना, खबरों का विवरण इकट्ठा करना, उन्हें पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जनता तक पहुंचाना पत्रकारिता का उद्देश्य रहा है। पत्रकारिता की शक्ति से समाज की कमियों, गलतियों और कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। विचारों को जनता तक पहुंचाने का साधन पत्रकारिता है। दुनिया के सभी विषय पत्रकारिता की परिधि में आते हैं। पहले पत्रकारिता का उद्देश्य सरकारी तथ्यों की जानकारी जनता को देकर उनकी प्रतिक्रिया जानना था। फिर पत्रकारिता का विकास होने पर उसके विषय विस्तृत बने हैं। पत्रकार अखबार की सहायता से विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली घटनाओं की जानकारी जनता को देता है। वह लोगों को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, राजनीतिक गतिविधियों का परिचय देकर लोक जागृत करता है। आज पत्रकारिता पाठकों को शिक्षा देने के साथ मनोरंजन का काम भी कर रहा है। सूचना के क्षेत्र में प्रिंट मीडिया का वर्चस्व रहा है। पत्रकारिता विज्ञान की देन है। पत्रकारिता का प्रथम स्वरूप अखबार है। आज के वैज्ञानिक युग में सूचना, ईमेल आदि का विकास हो जाने से पत्रकारिता के स्वरूप में विकास और विस्तार हुआ है। पहले समाचार 24 घंटों में जनता तक पहुंचता था। आज रेडियो से कुछ ही क्षणों में समाचार श्रोता तक पहुंच जाता है।
ईमेल से दुनिया की खबर मिनटों में मिलती है। खबरों के साथ दृश्यों को भी दर्शक देखता है। संगणक के विकास से पत्रकारिता का स्वरूप विकसित हुआ है। समाचार संकलन, लेखन, संपादन आदि कार्य सहज बन रहे हैं, जिनसे अखबार का प्रकाशन समय पर होने में सहायता मिल रही है। साहित्य पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आज काफी विस्तार हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विकास से पत्रकारिता के स्वरूप में विस्तार हुआ है। रेडियो, दूरदर्शन और संगणक आदि से साहित्यिक पत्रकारिता के स्वरूप में काफी परिवर्तन आया है। समाचार, साहित्यिक परिचर्चा, गोष्ठियां, देश विदेश की साहित्यिक गतिविधियां, खेलकूद, युद्धों के समाचार आज हम केवल सुनते ही नहीं बल्कि आंखों से देख भी रहे हैं। आज पत्रकारिता समाज की दिग्दर्शिका और नियामिका बनी है। अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम पत्रकारिता है। वह एक मनोरम कला है जिनके माध्यम से जनता के सामने लोक कल्याण के कार्यों की सूची प्रस्तुत होती है। भारत में पत्रकारिता पहले मिशन के रूप में थी, आज उसमें व्यावसायिकता आई है। आज शब्द, ध्वनि और चित्रों के माध्यम से ज्ञान और विचार समीक्षात्मक टिप्पणियों के साथ पत्रकारिता से जन कल्याण हेतु जनता तक पहुंच रहे हैं। पत्रकारिता समाज को जागृत कर रही है। पत्रकारिता की परिभाषा। पत्रकारिता का क्षेत्र विस्तृत और व्यापक है। उसे परिभाषा की सीमा में बांधना कठिन कर्म है। अनेक विद्वानों ने पत्रकारिता को परिभाषा में बद्ध करने का प्रयास किया है। न्यू वेबस्टर्स डिक्शनरी के अनुसार प्रकाशन, संपादन, लेखन एवं प्रसारण युक्त समाचार माध्यम का व्यवसाय पत्रकारिता है। सीजी मूलर के अनुसार पत्रकारिता सामूहिक ज्ञान का व्यवसाय है। इसमें तथ्यों की प्राप्ति, उनका मूल्यांकन एवं ठीक प्रस्तुतिकरण होता है। पत्रकारिता संदर्भ कोश के अनुसार जन सूचना, जन संचार, जनरंजन अथवा जनसाधारण तक समाचार विचार संप्रेषण हेतु संचालित माध्यमों के संपादन, मुद्रण, प्रकाशन, संयोजन आदि की विधा या कला को पत्रकारिता माना है। मानक हिंदी कोश के अनुसार पत्रकारिता वह विधा है जिसमें पत्रकारों के कार्यों, कर्तव्यों, उद्देश्यों आदि का विवेचन किया जाता है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के अनुसार पत्रकारिता एक पेशा नहीं है, बल्कि यह तो जनता की सेवा का माध्यम है। पत्रकारों को केवल घटनाओं का विवरण ही पेश नहीं करना चाहिए, आम जनता के सामने उसका विश्लेषण भी पेश करना चाहिए। पत्रकारों पर लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करने, शांति एवं भाईचारा बढ़ाने की जिम्मेदारी भी आती है। डॉक्टर अर्जुन तिवारी के अनुसार प्रकाशन, चित्रों द्वारा प्रस्तुतिकरण तथा प्रसारण हेतु सामयिक और सरस तथ्यों के संग्रह और संपादन को पत्रकारिता कहा जाता है। आज पत्रकारिता का क्षेत्र बहुआयामी है और मानव जीवन की समस्त गतिविधियां इसकी सीमा में आती है। आज पत्रकारिता सूचना केंद्र के साथ रचनात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक आंदोलन बनी है। मुद्रित जन माध्यम के साथ आकाशवाणी, दूरदर्शन, संगणक आदि नव इलेक्ट्रॉनिक माध्यम भी पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता का प्रकार। मानव जीवन के हर क्षेत्र से पत्रकारिता का संबंध रहा है। अपनी निर्भीकता के कारण पत्रकारिता की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। जीवन की विविधता और संचार साधनों की अधिकता से पत्रकारिता बहुआयामी बनी है। वह जन समस्याओं से जुड़ी है। समाचार पत्रों को जनता की संसद माना जाता है, इसलिए पत्रकारिता को प्रजातंत्र का चौथा खंभा माना जाता है। वर्तमान युग विशिष्टीकरण का युग है। यहाँ अनेकानेक घटनाएं घटती है। पत्रकारिता का क्षेत्र
विशाल बनने से उसकी व्यापकता बढ़ गई है। उसके अनेक रूप एवं प्रकार सामने आए हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार है। आर्थिक पत्रकारिता। मानव जीवन में अर्थ को महत्ता मिली है। मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार, वस्तु बाजार, पंचवर्ष योजनाएं, बैंक, ग्रामोद्योग, श्रम, बजट, राष्ट्रीय आय, उद्योग, व्यवसाय आदि पाठकों को आकर्षित कर रहे हैं। पत्रकारिता का विकास भी आर्थिक व्यापारिक गतिविधियों के संदर्भ में हुआ है। भारत का प्रथम अखबार हैकिज गजट 19 जनवरी 1780 को कोलकाता से प्रकाशित हुआ। उसमें विज्ञापनों के साथ व्यापारी गतिविधियों की सूचनाएं प्रकाशित थी। अंग्रेजी व्यापारियों ने उद्योगों और बैंकों की स्थापना करके आर्थिक पत्रकारिता चलाई। 1928 में C.S. रंगास्वामी के संपादकत्व से इंडियन फाइनेंस पत्र प्रकाशित हुआ, जिसका संबंध केवल भारतीय व्यापारियों से था। 1943 में बिरला ने द ईस्टर्न इकोनॉमिक्स का प्रकाशन किया। टाइम्स ऑफ इंडिया समूह से 1961 में द इकोनॉमिक्स टाइम्स का प्रकाशन हुआ। श्री P.V. नरसिंह राव और श्री मनमोहन सिंह ने नई आर्थिक नीति अपनाने से निजीकरण, विदेशी निवेश और बहुराष्ट्र कंपनियों को बढ़ावा मिला। आर्थिक समाचारों को महत्ता मिलने से भारत की सभी भाषाओं में आर्थिक पत्रों का प्रकाशन शुरू हुआ, जिनमें बिजनेस इंडिया, बिजनेस टुडे, बिजनेस वर्ल्ड, बिजनेस टाइम, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, रिसाला बाजार, उद्योग भारती, कारोबार, व्यापार आदि प्रमुख है। ग्रामीण पत्रकारिता। भारत गांवों का देश होने से देश की 70% आबादी गांवों में है। वहाँ पिछड़ापन है, संचार की रिक्तता भी है। समाचार पत्र शहरों में प्रकाशित होने से गांवों में नई चेतना और वैज्ञानिक विकास पत्रों द्वारा कम मात्रा में पहुंचा है। प्रसिद्ध पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी के अनुसार परंपरागत लोक कला, लोक संस्कृति, कुटीर उद्योग, ग्रामीण स्वास्थ्य, हरित और श्वेत क्रांति द्वारा गांव के संपूर्ण विकास हेतु समर्पित पत्रकारिता को ग्रामीण पत्रकारिता कहना उचित होगा। ग्रामीण जनता की समस्याओं का निवारण, कुप्रथाओं का पर्दाफाश, खेती के बारे में नवीन खोजों की जानकारी, ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा आदि ग्रामीण पत्रकारिता के महत्वपूर्ण काम है। जिस पत्र से लघु उद्योग, नारी शिक्षा, पशुपालन, खेती, खाद्य, बीज, प्रौढ़ शिक्षा, परिवार कल्याण, परिवार नियोजन आदि से संबंधित जानकारी प्रकाशित होती है, उसे ग्रामीण पत्र कहा जाएगा। कृषि पत्रकारिता। भारत कृषि प्रधान देश होने से 80% जनता कृषि पर निर्भर है। विज्ञान के आविष्कार कृषि तक न पहुंचने से परंपरागत खेती पिछड़ी हुई है। अधूरी जानकारी, अंधविश्वास, मौसम, खाद, बीज की अनभिज्ञता, इन्हीं से किसान त्रस्त है। वह पसीना बहाकर मेहनत तो करता है, पर उसे उचित लाभ नहीं मिलता। कृषि पत्रकारिता कृषकों के हितों और लाभों से जुड़नी चाहिए। इसमें कृषि अर्थशास्त्र, मृदा एवं कृषि रसायन, कीट शास्त्र, जीव विज्ञान, कृषि प्रसार, पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, भूमि संरक्षण, उद्यान शास्त्र, बाजार भाव, फसल रिपोर्ट, मंडी की ताजा खबरें, मौसम समाचार आदि का समावेश होता है। अन्वेषणात्मक पत्रकारिता, इसे खोजी पत्रकारिता भी कहते हैं। जब किसी व्यक्ति, संस्था, संगठन अथवा अधिकारी से तथ्य छिपाने की कोशिश की जाती है, तब पत्रकार जासूस, वकील अथवा जज की भूमिका निभाकर
अन्वेषण करता है। अमेरिका का वाटरगेट कांड खोजी पत्रकारिता से सामने आया। भारत में भी दिन ब दिन अनेकानेक कांड सामने आ रहे हैं, जिनमें अन्वेषणात्मक पत्रकारिता महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। व्याख्यात्मक पत्रकारिता। आधुनिक आविष्कारों के कारण आज समाचार तुरंत प्राप्त हो रहे हैं। केवल जानकारी से श्रोता संतुष्ट नहीं होता, इसलिए संवाददाता घटना की गहराइयों में जाकर खोज करता है और विवेचन एवं विश्लेषण से घटना से जुड़े मुद्दों को प्रस्तुत करता है। व्याख्यात्मक पत्रकारिता से समाचारों का यथार्थ परिवेश समझ में आता है। विकास पत्रकारिता। आर्थिक विकास, समाज, राष्ट्र एवं विश्व की उन्नति के बारे में नई तकनीकें अपनाकर विकास पत्रकारिता काम करती है। दूरगामी परिणामों पर सोचकर गरीबी हटाओ विकास योजनाओं का प्रचार, दुर्गति विकास इसमें अपेक्षित है। केंद्र सरकार की पत्रिका योजना विकास पत्रकारिता का उदाहरण है। संदर्भ पत्रकारिता। संपादक, स्तंभ लेख, संवाददाता, प्रशासनिक अधिकारी इनके लिए लेख लिखते समय पत्र पत्रिका में पहले प्रकाशित सामग्री की आवश्यकता होती है, तब संदर्भ विभाग पुरानी कतरनों इन्हीं से सहायता ली जाती है। संसदीय पत्रकारिता। संसद की कार्यवाही प्रकाशन के नियम 1956 के अंतर्गत रहकर संसद के राज्यसभा, लोकसभा तथा प्रादेशिक विधानसभाओं और विधान परिषदों की कार्यवाही की रिपोर्टिंग की जाती है। सदन की कार्यवाही के बारे में जनता जानना चाहती है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि गतिविधियों की रिपोर्टिंग करते वक्त पत्रकारों को विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है। विज्ञान पत्रकारिता। आज विज्ञान का प्रभाव सभी क्षेत्रों पर है। विज्ञान की उपलब्धियों से उद्योग, कृषि, चिकित्सा, अभियांत्रिकी आदि से मानव जीवन सुख सुविधा से संपन्न बनाने के लिए विज्ञान पत्रकारिता काम कर रही है। विज्ञान प्रगति, विज्ञान कला, विज्ञान कृति, विज्ञान जगत आदि पत्रिकाएं इस क्षेत्र में काम कर रही है। रेडियो पत्रकारिता। रेडियो देश का सशक्त संचार माध्यम है। रेडियो की भाषा संक्षिप्त, स्पष्ट और सारगर्भित होती है और उससे जानकारी तीव्र गति से प्रसारित होती है। इससे प्रसारित समाचार विश्वसनीय एवं उपयोगी होते हैं। दूरदर्शन पत्रकारिता। इसके संप्रेषण से देखने और सुनने का आनंद मिलता है। भारत में 15/9/1959 को दिल्ली में दूरदर्शन का प्रारंभ हुआ। समाचारों की अधिकता और प्रामाणिकता तथा मनोरंजन के साथ सांस्कृतिक, साहित्यिक, ज्ञानवर्धन कार्यक्रमों का प्रसारण इससे होता है। देश की एकता, अखंडता और जीवन मूल्यों का पोषण दूरदर्शन से हो रहा है। बाल पत्रकारिता। बालक देश का भविष्य, दर्पण और मुस्कुराहट होते हैं। उनका सम्यक विकास, जिज्ञासा की शांति और मनोरंजन के लिए बाल पत्रकारिता काम करती है। देश प्रेम का बीजारोपण, कार्टून से मनोरंजन, कोमल भावनाओं का विकास आदि के लिए बाल सखा, शिशु, बालक, चंदा मामा आदि पत्रिकाएं काम कर रही है। महिला पत्रकारिता। आज महिलाएं पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर कार्यरत है। शिक्षा, विज्ञान, खेलकूद आदि में वह आगे बढ़ रही हैं। परंपरा, संस्कृति, मनोरंजन आदि क्षेत्र से संबंधित जानकारी पत्रकारिता से स्पष्ट हो रही है। महिला पत्रकारिता से मनोरंजन, महिलाओं का मानसिक परिमार्जन, मानवीय पक्ष तथा सेक्स आदि का प्रकटन हो रहा है। खेल पत्रकारिता। खेल पत्रकारिता का क्षेत्र विशाल बना है। स्वास्थ्य की दृष्टि से खेल का महत्व असाधारण है। जनता की आंखें
खिलाड़ियों के खेल और उनकी योग्यताओं पर लगी रहती है। स्थानीय खेल से विश्व प्रतियोगिताओं तक के समाचार खेल पत्रकारिता से प्राप्त होते हैं। स्वयं मैदान में जाकर जो समाचार इकट्ठे किए जाते हैं वे महत्वपूर्ण होते हैं। खेल समाचारों के साथ खेल का स्तर, खेल की स्थिति, टीम का चयन, खिलाड़ियों की कमियां, दोष, खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाना आदि काम इसमें होता है। साहित्यिक पत्रकारिता साहित्य समाज का दर्पण होता है। पत्रकारिता साहित्य संप्रेषण का उत्कृष्ट माध्यम है। साहित्यिक पत्रकारिता एक रोचक क्षेत्र है। साहित्यिक क्षेत्र की गतिविधियां नए प्रकाशन, आलोचना, संक्रमण, साहित्यकारों से भेंटवार्ता, जुल्म के विरुद्ध जोखिम आदि इस पत्रकारिता में आते हैं। कवि वचन सुधा, पीयूष, प्रवाह, विशाल भारत, कादम्बिनी आदि पत्र पत्रिकाओं ने इस क्षेत्र में विशिष्ट भूमिका निभाई है। प्रत्येक पत्रकार अंशतः साहित्यकार और साहित्यकार थोड़ा सा पत्रकार होता है। कुशल पत्रकार साहित्यकार से भिन्न नहीं होता। शैक्षिक पत्रकारिता एनसीईआरटी ने इस पत्रकारिता को विकसित करने का प्रयास किया है। शैक्षिक पत्रकारिता शैक्षिक प्रवृत्तियों, शिक्षा जगत की घटनाओं तथा शैक्षिक समस्याओं को जन संचार माध्यम से जनता तक पहुंचाती है। शिक्षा क्षेत्र में सौहार्द वातावरण की निर्मित करना और वैचारिक चेतना को विकसित करने का काम यह पत्रकारिता करती है। तो आज आप सभी ने सीखा पत्रकारिता के विषय में। अगली कक्षा में आपसे पुनः मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। हमारे चैनल को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।